ANC एंड PNC, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन। दोस्तों आपने ये दोनों टर्म्स तो डेफिनेटली सुना होगा। जब भी हम कोई ईयरफोन या हेडफोन देखते हैं उनमें लिखा हुआ होता है कि ये भाई ये ईयरफोन आपका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है, कि ये ईयरफोन पैसिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। बट ये नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ें हैं क्या, इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली नॉइस कैंसिलेशन का मतलब होता है आपके बैकग्राउंड के नॉइस को, इन्वायरमेंटल नॉइस को कैंसिल कर देना, इसी को नॉइस कैंसिलेशन बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं पैसिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो यहाँ पर ऐसे ईयरफोन्स में होता है जैसे कि जो आपके कान को पूरी तरीके से कवर कर देते हैं, जैसे कि हेडफोन्स में आपके कान पूरे कवर हो जाते हैं और जिसके कारण जो बैकग्राउंड के नॉइस होते हैं वो आपको कम सुनाई देते हैं। कुछ ईयरफोन्स भी आते हैं जो पूरी तरीके से अच्छे से स्नगली फिट हो जाते हैं और आपके कान को पूरे कवर कर देते हैं, जिसके कारण आपको बैकग्राउंड की जो नॉइस है वो कम सुनाई देता है। बस यही है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन। और जब हम बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटली नॉइस को कैंसिल आउट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर दो कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, एक होता है आपका माइक्रोफोन और एक होता है ANC चिप। अब ये जो माइक्रोफोन है वो एक्स्ट्रा माइक्रोफोन होते हैं, मतलब एक माइक्रोफोन तो आपके वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए होता ही है, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा माइक्स लगाए जाते हैं आपके ईयरफोन में। और इस माइक्रोफोन का काम होता है आपके बैकग्राउंड की नॉइस को रिकॉग्नाइज करना। और जो ANC चिप है वो क्या करता है, इसी नॉइस को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, बट अपोजिट साउंड वेव में, यानी नेगेटिव साउंड वेव में, जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होता है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर इसके बाद जो पॉजिटिव साउंड वेव है, यानी कि जितना उठा हुआ है उतना ही नेगेटिव साउंड वेव उसमें ऐड कर देने से क्या होता है, जितना एरिया उठा हुआ है वो वापस से नीचे आ जाता है और ये कैंसल आउट हो जाता है और बच जाता है सिर्फ जो आपके ईयरफोन के स्पीकर से ऑडियो आ रहा है वही, और वही आपको क्लियरली सुनाई देने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप और अच्छे से समझ पाओगे। लेट्स से आपके ईयरफोन के स्पीकर से जो आवाज़ आ रहा है उसको हम X मान लेते हैं, और जो नॉइस है आपके बैकग्राउंड में जो नॉइसेस आ रहे हैं उनको हम एक नंबर मान लेते हैं। कोई भी नंबर मान सकते हो, मान लो हमने 2 मान लिया इसको। अब आपके पास 2 है और X है। X क्या है, आपके ईयरफोन के स्पीकर से जो ऑडियो आ रहा है, जो म्यूज़िक आ रहा है वो X है, और 2 क्या है, जो आपके नॉइस है आपके आसपास का वो 2 है। अब हमने अगर इसमें -2 ऐड कर दिया तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, +2 -2 कैंसल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा सिर्फ X। X क्या है, आपकी ईयरफोन से, ईयरफोन के स्पीकर से जो आवाज़ आ रहा है वो है X। तो इसी तरीके से, इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नॉइस को कैंसल आउट किया जाता है, जो कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कहलाता है। अब दोनों में अच्छा कौन सा है अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्वियस सी बात है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपका ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन के कंपैरिजन में। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, डिफरेंट क्वालिटी। आप जिस प्राइस का ईयरफोन लेते हो उसके हिसाब से रहता है। जैसे कि कुछ ईयरफोन्स में डबल माइक्रोफोन भी लगाए जाते हैं, मतलब टोटल 3 माइक्रोफोन्स लगाए जाते हैं। 2 माइक्रोफोन्स होते हैं इन्वायरमेंटल नॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ऐसे ही प्राइस के हिसाब से अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं। वैसे मैंने आपको सारा बेसिक्स बता दिया है, नॉइस कैंसिलेशन क्या है। आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे रखना, हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बाय द वे न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, सारे क्रैकर्स के साउंड आपको ऑलरेडी सुनाई दे ही रहे होंगे, तो प्लीज़ इसको थोड़ा इग्नोर कर देना। बाय द वे आपको भी हैप्पी न्यू ईयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।